नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक हेडलाइन डिस्कस करते हैं और इसमें देखेंगे दोस्तों कहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और इसका इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। जो जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड किया है दोस्तों, उसको मैंने लास्ट में उसका वर्ड मीनिंग मैंने नीचे लिखा है, उसका मतलब समझाया। और ये सब वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इससे एंटो बना सकते हो, साइनो बना सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है दोस्तों, लॉकडाउन जो जैसा चल रहा है हमारे देश में, लॉकडाउन एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब विस्तार कर दिया गया है। एक्सटेंडेड टिल मई, देखिए टिल मई 17 कह रहा है। देखियो पूरा मतलब क्या है कि दोस्तों लॉकडाउन हमारे देश में है ना 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। और क्या कहता है देखिए, कर्व्स स्टे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। करेक्ट, कर्व कर्व मिस होता है तो दोस्तों कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। स्टे ऑन का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अभी भी रोक लगा रहेगा, इसका ये कहने का मतलब। चलिए हम इसको डिस्कस में देखते हैं। और कह रहा है देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है कि प्राइव देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। प्राइवेट कार्स, कैब्स टू बी अलाउड, प्राइवेट कार्स और कैब को अलाउड किया जाएगा। अलाउड में परमिशन देना होता है ना। विथ फ्यूअर राइडर्स, विथ फ्यूअर्स का मतलब ना के बराबर होता है। राइडर्स मीन्स जो लोग पीछे बैठते हैं, बहुत कम लोगों के साथ उसे कैब, प्राइवेट कार्स और कैब्स को अलाउड किया जाएगा ना। और फिर आगे देखिए क्या कहता है कि बसेस बसेस विथ 50% कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का दोस्तों मतलब यात्री होता है। और बसेस को क्या अलाउ किया जाएगा ना, 50% यात्री के साथ। मतलब इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहले का जो बस में 10 लोग सफ़र करते थे, अब उसमें सिर्फ पाँच पाँच लोग ही सफ़र कर पाएंगे। देखिए अब एक जो आपको मैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूअर्स, फ्यू और फ्यू द फ्यू, ये तीन गो वर्ड होते हैं दोस्तों, सेंटेंस होता है। हमेशा इसके साथ काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। जैसे राइडर्स, अगर जो लिटिल और लिटिल द लिटिल रहा तो इसके साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। समझ गए दोस्तों। ऑफ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का यूज कहाँ करते हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। अगर जो ऑफ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत कुछ, और द फ्यू का मतलब जितने हैं सारे का सारे। ये कहने ये हुआ दोस्तों। चलिए अब हम आगे देखते हैं डिटेल में इसको क्या कह रहा है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि दोस्तों देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो गृह मंत्रालय, ऑन फ्राइडे, और हम लोग हमेशा तो डिस्कस किए हैं कि डेट के पहले मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी डेट आ गया उसके पहले प्रीपोजिशन हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। इशूड, इशूड का मतलब होता है जारी करना। न्यू गाइडलाइंस, नया निर्देश। एलोइंग कंसिडरेबल रिलैक्सेशन, उस चीज को अलाउ करते हुए कंसिडरेबल बहुत ही महत्वपूर्ण छूट। अक्रॉस रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स, जो तो 3 जोन में बांटा गया है दोस्तों। जहाँ पे जो कोरोना वायरस का एरिया है, जिसने उस हिसाब से उसको 3 जोन में बांटा गया। एक रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन पे उसे डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन, देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत होता है, ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शन। अब देखिए इसको हम एक वर्ड में समझते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है कि द मिनिस्टर, ये देखिए कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन ऑन फ्राइडे इशूड, शुक्रवार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें अलाउ किया गया था, कुछ छूट जारी किया गया था रेड रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए, बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शन। किस बेस्ड पे दोस्तों, जो कोविड 19 इन्फेक्शन पे बेस्ड पे जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया, उस बेस पे उसे छूट दिया गया ना। इवन दो का मतलब होता है कि भले ही, देखिए इवन इवन दो भले ही, इट एक्सटेंडेड इसे बढ़ा दिया गया है, द कंट्री वाइड लॉकडाउन टिल मई 17। अब कह रहा है कि दोस्तों इसे क्या गया ना कि 17 मई तक इसे बढ़ा दिया है कि पूरे देश भर में। नेशन वाइड का मतलब देखिए, एक नेशन वाइड यूज किया गया मतलब कंट्री वाइड, हाँ सॉरी कंट्री वाइड यूज किया गया, इसका मतलब पूरे देश भर में। चलिए हम अगले आगे देखते हैं क्या है। और देखिए द लॉकडाउन इम्पोज, इम्पोज का मतलब थोपना होता है ना। फर्स्ट ऑन मार्च 24 इन द वेक ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक वाज टू एंड ऑन मई 3। देखिए डिटेल में देखते हैं। इम्पोज का मतलब थोपना होता है,
जो लॉकडाउन है इम्पोज थोपा गया ना फर्स्ट पहली बार ऑन मार्च 24 24 को थोपा गया, मतलब उसे लागू किया गया था ना। इन द वेक ऑफ, एक फ्रेज होता है जिसके मतलब होता है कि उससे ये जागरूक करना, अवेयरनेस के सेंस में होता है ना। कोविड 19 पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब महामारी होता है ना, वाज टू इंड ऑन मई 3 मई को, जो कि खत्म होने वाला था। इसको एक वर्ड में समझते हैं। जो लॉकडाउन था वो 24 मार्च को, पहली बार 24 मार्च को लगाया गया था और इसे 3 मई को खत्म किया जाना था, ये कह रहे हैं दोस्तों। अब देखिए अब आगे क्या कहा है MHA आस्क्ड लोकल अथॉरिटीज। अब MHA जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है ना, उन्होंने लोकल अथॉरिटी से बोला कि टू इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना 100%, 100% कवरेज, कवरेज का मतलब पूरा उस चीज़ को कवर कर लेना, ठीक है। ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप एमॉन्ग द रेसिडेंट्स। देखिए एमॉन्ग और बिटवीन, ये दो चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग एमॉन्ग का कहाँ यूज़ करते हैं और बिटवीन का कहाँ यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है दोस्तों। देखिए एमॉन्ग, ये एमॉन्ग है। देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ एमॉन्ग का यूज़ के, ये एमॉन्ग, एमॉन्ग एमॉन्ग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अगर जो एक एमिड वर्ड आता है, एक एमिड वर्ड आता है, एमिड को हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पे। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो होम मिनिस्टर है उन्होंने जो लोकल अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करने के लिए दिया है कि 100% कवरेज, आरोग्य सेतु का 100% कवरेज, कवरेज कीजिए, उसे सुनिश्चित कीजिए अमाउंट द रेजिडेंट्स, जो भी लोकल घरों के बीच में, इन द कंटेनमेंट जोन, जहाँ पे एक जो एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया, रोकथाम के एक जोन बनाया गया वहाँ पे। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि द नेशनल डायरेक्टिव फॉर, जो नेशनल एक डायरेक्टिव बनाया गया ना फॉर कोविड 19 को मैनेजमेंट करने के लिए, अब उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ यूज ऑफ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, यूज ऑफ मतलब प्रयोग करने के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इज टू बी मैंडेटरी, उसे बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बना दिया गया है ना, फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के लिए, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, एंड इट शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर 100% कवरेज ऑफ दिस ऐप अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। देखिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ना, इसे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी बना दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना गया। किसके लिए? फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, जो बोथ प्राइवेट और पब्लिक है, जो प्राइवेट और पब्लिक है, जो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी काम है। और फिर लिखा है कि इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना, ऑफ द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए 100% कवरेज ऑफ दिस ऐप, जितने भी एम्प्लॉय हैं उस सब के पास ये जो ऐप है वो है या नहीं है, अमॉन्ग द एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इन ग्रीन जोन, जो ग्रीन जोन एरिया जो डिवाइड किया गया है वहाँ पे देखिए क्या चलेगा। इन ग्रीन जोन में बसेस कैन ऑपरेट, बसेस को ऑपरेट किया जा सकता है ना, विथ अप टू 50% सीटिंग कैपेसिटी। कह रहा है कि कितने 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसेस को ग्रीन जोन एरिया में ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब बसेस चलेगी। एंड बस डिपोट्स कैन ऑपरेट, बस डिपोट किसको कहते हैं, जहाँ से बसेस मेरा स्टार्ट होते हैं, जहाँ से मेरा बसेस, जैसे जिसको हम लोग हिंदी में बस अड्डा बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बस डिपोट कहते हैं दोस्तों। वही कहता है कि बस डिपोट कैन ऑपरेट। देखिए एक और आपको हम ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं कि जहाँ भी कैन, कोड, कोई भी अगर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया तो उसके साथ हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कैन का यूज़ है, कैन के साथ यहाँ पे ऑपरेट लगाया है, ठीक है। ऑपरेट विथ टू 50% कैपेसिटी, और जो भी जो बस डिपोट जहाँ से बस स्टैंड है वो वहाँ से 50% बसें को ऑपरेट किया जा सकता है, ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने का कहना है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि इन ऑरेंज जोन, अब ऑरेंज जोन में क्या है, टैक्सीज एंड कैब एग्रीगेटर, टैक्सीज और जो कैब एग्रीगेटर होते हैं, बिल भी परमिटेड, उन्हें परमिशन दिया जाएगा, टू प्लाई विथ ओनली वन पैसेंजर्स। प्लाई का मतलब देखिएगा, अच्छा वर्ड मीनिंग है यहाँ पे दोस्तों, ये प्लाई का मतलब होता है काम में लाना, इसे चालू रखना। अब वही कह रहा है कि ओनली वन विद पैसेंजर, एक पैसेंजर के साथ इसे स्टार्ट किया जाएगा। देखिए इतना का मतलब समझ लेते हैं क्या कहता है कि इन ऑरेंज जोन, जो भी मतलब ऑरेंज जोन है, टैक्सीज एंड कैब एग्रीगेटर विल बी परमिटेड, उन्हें अब
परमिटेड किया जाएगा ना टू प्लाई प्लाई विथ ओनली वन पैसेंजर, सिर्फ एक पैसेंजर के साथ। अब आगे देखते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, अब एक दूसरे से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट देखिए क्या कह रहा है। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए, और व्हीकल्स, जो व्हीकल्स का जो मूवमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, विल बी अलाउड, उसे परमिशन दिया जाएगा, उसे अलाउ किया जाएगा ना, इन ऑरेंज जोन फॉर परमिटेड एक्टिविटीज एंड। देखिए अब यहाँ तक समझते पहले क्या कहता है कि जो ऑरेंज जोन है वहाँ पे एक इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट दिया जाएगा व्हीकल्स का, ठीक है। और क्या कहता है ना कि परमिटेड एक्टिविटी, जो जो भी एक्टिविटीज है नॉर्मल, जो उस एक्टिविटीज के लिए परमिशन दे दिया जाएगा। एंड कार्स कुड हैव मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स, और जो कार्स अगर चलेंगे हम मैक्सिमम कितने, देखिए कुड हैव, एक कुड हैव पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ भी आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा वहाँ के लिए करते हैं कुड हैव, देखिए यहाँ पे। और 2 पैसेंजर, कुड हैव मैक्सिमम 2 पैसेंजर, सिर्फ कार में मैक्सिमम 2 ही पैसेंजर जा सकते थे। बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स का मतलब उसके अलावा होता है, सॉरी, बिसाइड्स का मतलब कि अलावा, द ड्राइवर, ड्राइवर के अलावा कार में 2 और पैसेंजर जा सकता है। पैक कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, जो ऑरेंज जोन है। अब आगे देखिए क्या कहता है। एंड पिलिंग, पिलिंग का मतलब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसका मतलब होता है कि जो पीछे लोग बैठते हैं बाइक पे, ठीक है, जो पीछे बैठे होते हैं कार में बाइक पे, उन्हें पिलिंग राइडिंग कहते हैं, ठीक है। विल बी अलाउड ऑन 2 व्हीलर्स। अब जो 2 व्हीलर्स गाड़ी पे, आप पहले क्या था कि आप सिर्फ एक ही गाड़ी, एक बाइक पे सिर्फ एक ही लोग जा सकते थे, अब अलाउ उन्हें कर दिया है कि आप पीछे भी बैठा के एक आदमी को ले जा सकते हैं। अब देखिए रेड जोन में क्या है। इन रेड जोन्स, अब जो रेड जोन्स है ना, अदर देन द कंटेनमेंट जोन्स, जो दूसरे जो जोन्स है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन जोन और एल, यहाँ पे ऑरेंज जोन की बात किया है ना, उसके अलावा प्राइवेट कार्स विल बी अलाउड। अब प्राइवेट कार्स को अलाउड किया जाएगा ना ओनली फॉर परमिटेड, सिर्फ परमिटेड एक्टिविटीज के लिए प्राइवेट कार को अलाउ अलाउ किया जाएगा ना, विथ ए मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन्स, मैक्सिमम 2 लोगों के साथ। अदर दैन, उसके अलावा द ड्राइवर्स, किसके अलावा, ड्राइवर्स के अलावा मैक्सिमम मैक्सिमम 2 लोगों को अलाउ किया जाएगा ना, बट नो पिलियन राइडर्स इन द 2 व्हीलर्स। अब देखिए ऑरेंज, जो ऑरेंज जोन था वहाँ पे तो दोस्तों उसको अलाउ कर दिया गया था कि आप पीछे बैठा के एक आदमी को ले जा सकते हैं, लेकिन रेड जोन में इसे अलाउ नहीं किया गया है। देखिए रेड जोन में इसे अलाउ नहीं किया गया है, 2 व्हीलर को पीछे बैठा के नहीं जा सकते, इरेस्पेक्टिव उसके संदर्भ में, इरेस्पेक्टिव ऑफ जोन के संदर्भ में। हाउ एवर, इस प्रकार ऑल फॉर्म ऑफ अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितने भी तरह का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, लाइक एज एयर, रेल, मेट्रो एंड इंटर स्टेट मूवमेंट by road will remain suspended except those allowed in cases। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इनके एक वर्ड में समझते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्हें क्या किया जाएगा ना, सस्पेंड कर दिया गया ना, जैसे कि एयर रेल एंड मेट्रो और इंटरस्टेट मूवमेंट को सस्पेंडेड किया गया है ना, और एक्सेप्ट किसके अलावा, दो अलाउड इन सेलेक्टेड केसेस, अगर जो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है सिर्फ उस केस में ही जाने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं जाने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम कुछ इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसका वर्ड मीनिंग का डिस्कस कर लेते हैं। जो जो मैंने आपको हाईलाइटेड किया है उसके बारे में बताते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो किसी भी तरह का दिक्कत होगा अगर उस पैराग्राफ में पढ़ने में चाहे समझने, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर मुझसे कर सकते हो, और मैं उम्मीद करूंगा मैं आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन बताऊं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। देखिए यहाँ पहला मीनिंग लिखा हुआ कर्व्स, मैंने आपको डिस्कस करवाया था। कर्व्स, कर्व्स का मतलब होता है प्रतिबंध या नियंत्रण लगाना, किसी पे रोक लगाने के लिए हम लोग कर्व्स का यूज करते हैं। ऐसे तो हम लोग दोस्तों जनरली हम यूज करते हैं किसी को रोकना के लिए स्टॉप यूज करते हैं, बट स्टॉप तो बहुत कॉमन है, वो चीज़ आप पूछते नहीं है एग्जामिनेशन में। चलिए अब दूसरा है कम्यूटर्स। कम्यूटर्स एक यात्री को कहा जाता है, मतलब जब यात्री जब कहीं से है, अब पहले तो हम लोग ट्रैवलर यूज करते हैं कि ट्रैवल में से यात्री, लेकिन उससे एक अच्छा वर्ड है कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब यात्री होता है। एक कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी चीज़ होता है ना कंसिडरेबल उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब किसी के ऊपर थोपना, किसी को, जैसे कि हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, थोपने की जगह पे, जैसे हम जो किसी को क्लेम करना कह सकते हैं ना, किसी पे हम किसी का काम किसी पे थोप देना, उसे इम्पोज करते हैं। प्लाई का मतलब उसी चीज में काम में लाना, उसे चालू कर रखना।
बिसाइड्स बिसाइड्स का ये तो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, रैंडमली यूज़ करते हैं इसको हम लोग, कि उसके अलावा, के अतिरिक्त और अलावा होता है ना, हम लोग हमेशा बिसाइड्स और बिसाइड में कन्फ्यूज़न होता है। एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है कि उसके अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है कि उसके साथ। इवन दो का मतलब भले ही या ऐसा ही, ठीक है ना। पिलियन का मतलब पीछे सीट पे बैठना बैठना होता है। चलिए दोस्तों ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत है, उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, कल भी हम आपके लिए एक नया लेकर आएँगे, न्यूज़ क्या है नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए।